हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज तो जो टॉपिक हमारा वो पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर स्टूडेंट डरता है। शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इस टॉपिक से डरते होंगे। तो आज से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पूर्णांक। आज के बाद एक पूर्णांक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगेगा। अगर आप मैथमेटिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो अभी के अभी आप अपने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, किंग ऑफ मैथमेटिक्स को। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो पूर्णांक पहले पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है असल में। पूर्णांक तो बच्चों आपने चौथी और पांचवी कक्षा में पढ़ा होगा, पराकर संख्या। पराकर संख्या किसको कहते हैं? पराकर संख्या उसको कहते हैं जो एक से स्टार्ट होता है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, डैश 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 इनफाइनाइट। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है। पहले तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डैश 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 इनफाइनाइट। अब बात की है पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। पूर्णांक जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और डैश 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 माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, फिर वन, टू, थ्री, फोर, डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पराकृत संख्या है वो सिर्फ एक से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्णांक, पूर्णांक जो है वो जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं पूर्णांक। समझ रहे हो ना? अब पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक को समझने से पहले अपन एक रेखा बना लेंगे जिसको अपन बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा पर स्थित अपन जो कुछ बिंदु जो स्थित कर देंगे, जैसे -1, जो माइनस संख्या है वो लेफ्ट साइड में अपन लिख लिख देंगे, और जो प्लस वाली संख्या है वो अपन राइट साइड में लिख देंगे। आप समझते हैं कि होता क्या है? अगर मैं बोलूँ कि मुझे -1 से -5 तक जाना है, तो मुझे कितने कदम चलने होंगे? मतलब मुझे कितने स्टेप फॉलो करने होंगे कि मैं -5 तक पहुंच सकूं? तो इसके लिए देखो, ये -1 है, ये -1 से स्टार्ट किए तो इसको तो हम गिनेंगे नहीं। फिर आता है -2, -3, -4, -5। कुल मिला के कितने स्टेप हुए? तो कुल मिला के ये 4 स्टेप हुए, बोले तो 4 कदम हुए। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो अगर मुझे 0 से 2 पर जाना है तो मुझे कितना कदम चलना होगा? सिंप्लीफाई, मुझे 2 कदम चलना होगा, 0 से 1, 1 से 2। अब मैं बोलूँ कि मुझे मुझे 3 से 8 कदम चलना है। कितने कदम चलना? 8। अब मैं कितने स्टेप फॉलो करूंगा? तो जी, 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कुल मिला के 5 कदम फॉलो किया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई और समझते हैं कि इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब आप में से कई बच्चे बोल रहे हैं तो सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि इसका बेसिक फॉर्मूला ये कैसे यूज होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके जो अपन ये नहीं, ये 5 कदम और 4 कदम पढ़ा ना, इसको अपन सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि ये होता क्या है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि जीरो के दाईं ओर चलने पर संख्या का मान बढ़ता है। अब आपको भी मालूम है कि 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है। मतलब जीरो से दाईं ओर मतलब जिस हिसाब से अपन खाना खाते हैं ना, वो दाईं ओर का स्टेप होता है। अब मैं बोलूँ कि 2 बड़ा है 1 से, और 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, ऐसे में सिंप्लीफाई कर दूं तो चलने पर संख्या का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है, बोले तो बढ़ता है। तब जीरो के बाईं ओर चलने पर, जिस हाथ से अपन खाना नहीं खाते ना वो अपन का बाईं ओर हो जाता है, और जिस हाथ से अपन खाना खाते हैं ना वो दाईं ओर हो जाता है। ठीक है ना? तो जीरो के बाईं ओर चलने पर जो संख्या का मान है ना वो घट जाता है। मतलब अगर जीरो से अगर मैं -1 पर जाऊं तो कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है। अगर मैं -1 से -2 पे जाऊं तो कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। मतलब कुल मिला के अगर माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी, बच्चों एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लेना, माइनस में जो संख्या जितनी ही बड़ी होगी वास्तव में वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी वो संख्या वास्तव में उतनी ही छोटी होगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि -8 है, वो इन समय मतलब जीरो से क्या है? बड़ा है, 8 तो बड़ा है। कब बड़ा होगा? जब ये प्लस में होगा। अब क्या है? माइनस में। अब -8 में और जीरो में कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे जीरो बड़ा है। समझ रहे हो ना?
अब तीसरा जो पॉइंट है वो मैं बताऊं कि सभी धनात्मक संख्याएं जीरो से बड़ी होती है। मतलब कि कहना क्या चाह रहा है कि जो सभी धनात्मक संख्या, जो सभी पॉजिटिव संख्या, इसका मतलब ये चिन्ह नहीं लगा ना, चिन्ह नहीं लगा होता मतलब ये पॉजिटिव होती है। तो सभी पॉजिटिव संख्या, सभी धनात्मक संख्या जीरो से बड़ी होती हैं। अब आप बोलोगे जीरो बड़ा है या फिर एक बड़ा है, तो आप बोलोगे एक बड़ा है। एक बड़ा है या दो बड़ा, आप बोलोगे दो बड़ा, दो बड़ा है तीन बड़ा, आप बोलोगे तीन बड़ा। कुल मिला के जो पॉजिटिव संख्या है वो सभी पॉजिटिव संख्या जीरो से बड़ी होती है। अब नेगेटिव संख्या की बात आई तो सभी ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव संख्या जीरो से छोटी होती है। सभी ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव संख्या जीरो से छोटी होती है। कुल मिला के मतलब क्या, कुछ समय पहले मैंने आपको समझाया था कि जो जीरो से -1 चलने पर कौन बड़ा है, जीरो बड़ा है। -1 से 2 चलने पर कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है। -2 से -3 चलने पर कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है। और कुछ समय पहले बात और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो संख्याएं जितनी नेगेटिव में जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो संख्या वास्तव में उतनी ही छोटी होगी। तो -8 बड़ा है या जीरो बड़ा है, तो आप बोलोगे सर जीरो बड़ा है, समझ रहे हो ना। सभी संख्या जीरो से मतलब ये जो -8 है ना, ये जीरो से छोटा है। अब अपन समझते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब जिस और मुंह को लाए ना वो चिन्ह क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इसका इस साइड मुंह को लाए तो ये वाला चिन्ह क्या है, बड़ा है। इसका इस साइड मुंह को लाए तो ये चिन्ह क्या है, ये बड़ा चिन्ह है। अब मैं बोलूँ कि 5 और -6 में कौन बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा है। और जीरो में और 7 में कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है। -1 में और -10 में कौन बड़ा है, तो वो -1 बड़ा है। कैसे, 10 बड़ा होगा, लेकिन कब होगा जब ये 10 है ना जो प्लस में होगी तब ये -1 से बड़ा होगा। अभी नेगेटिव है ना तो ये छोटा है। फिर -100 में और -101 में कौन बड़ा है, तो -100 बड़ा है। इसी प्रकार की 4-5 एग्जाम्पल हो रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन कराऊं, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि -8 और -2 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं आएंगी तथा सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सिंपलीफाई, -8 -2 के बीच की संख्या अपन पहले लिख लेते हैं कि -8 से बड़ी कौन है, -7, -7 से बड़ी कौन है, -6, फिर -5, -4, -3। सबसे बड़ी संख्या कौन है, -3। सबसे छोटी संख्या -7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इस वजह से -7 है वो सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी कौन है, -3। सबसे छोटी कौन है, -7। अब बच्चों यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रश्नावली 6.1 लाऊं आपके अकॉर्डिंग, कक्षा 6 की जो प्रश्नावली 6.1 है, अगर आप कहो तो मैं पढ़ा सकता हूँ वो भी। सिंपलीफाई आपको कमेंट करना होगा कि सर मुझे वो भी 6.1 चाहिए। ठीक है बच्चों, आज तक यहाँ तो बहुत है, ये बेसिक सा जीरो लेवल से मैंने पूर्णा का जो पूरा इंट्रोडक्शन है ना वो दे दिया। अब कल से या परसों से मैं आपके बीच में लाऊंगा 6.1 प्रश्नावली, जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो आए समझ में आया तो वीडियो का लाइक करें, हमारे चैनल किंग्स ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।